हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि भाई आपके लिए मैं 9 करके एंट्रियां लेके आने वाला हूँ। तो लास्ट पार्ट है ये आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। तो वही इंपॉर्टेंट 9 एंट्रीज, या तो यही एंट्रीज आने वाली है या इससे रिलेटेड एंट्री आने वाली है। आपके इस क्वेश्चन के प्रति आपकी समझ बिल्कुल पैदा हो गई होगी। अगर आपको और पार्ट चाहिए और आपको इससे रिलेटेड एंट्रीज चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं और एंट्री छाट के एक दो पार्ट और बना दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्या लिखा हुआ है, गुड्स वर्थ ₹1500 ब्रॉट बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो जो प्रोप्राइटर है उसने पर्सनल यूज के लिए 1500 रुपए का ड्राइंग किया है विदाउट एनी पेमेंट बीइंग मेड वाज रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेज बुक। तो भाई ध्यान दीजिए, पार्टनर ने, जो प्रोप्राइटर है, उसने तो भाई ड्राइंग करी है, और ड्राइंग हमेशा क्या होती है, ड्राइंग इज एक्सपेंस, और ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है। लेकिन भाई साहब ने डेबिट कर दिया परचेज। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, जो डेबिट होना चाहिए, ड्राइंग डेबिट होना चाहिए तो ड्राइंग को तो हम डेबिट ही करेंगे। टू, परचेज गलत डेबिट हुआ तो सही करने के लिए परचेज को करेंगे बेटा क्रेडिट। ठीक है, जब इस एंट्री में डायरेक्ट आप एंट्री बना पाएंगे। भाई मैंने यहाँ पर राइट एंट्री की जगह लिखी है रॉन्ग एंट्री की, और फिर यहाँ एडजस्टेड एंट्री। तो जो एंट्री डायरेक्ट हो जाएगी उसको डायरेक्ट बनाएंगे, जो राइट और रॉन्ग करके होगी तो राइट और रॉन्ग करके बनाएंगे। तो ध्यान देंगे बेटा जी, सिंपल सी एंट्री है। भाई इस एंट्री के अंदर आधा आंसर तो आपको पहले ही दे दिया जाता है कि भाई उसने रॉन्गली एंटर्ड परचेज बुक, का मतलब है परचेज में गलत एंट्री कर दी। तो भाई एंट्री करनी थी यहाँ पर ड्राइंग में, तो परचेज में गलत डेबिट करी, तो डेबिट ड्राइंग होना था तो ड्राइंग हमने डेबिट कर दिया, और परचेज गलत डेबिट हुआ था तो परचेज को सही करने के लिए क्रेडिट। तो बेटा जी सेकंड एंट्री देखेंगे भाई, ए चेक ऑफ ₹3000 रिसीव्ड फ्रॉम रामलाल। तो रामलाल था एक बंदा, उससे हमें चेक मिला, व्हाट डिसऑनर्ड। भाई रामलाल ने चेक दिया था और चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो पकड़ लो भाई राम अवतार को, क्योंकि राम अवतार से हमें पैसा लेना है फ्यूचर में, क्योंकि उसका चेक दिया हुआ बाउंस हो गया। डेबिटेड टू द जर्नल एक्सपेंस अकाउंट। यहां पर गलती क्या करी है, यहां पर भी सेम एरर है बेटा, गलती उसने पहले बता दी। भाई क्या डेबिट कर दिया भाई साहब ने, जर्नल एक्सपेंस। तो जो उसने डेबिट कर दिया वो तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए। तो भाई ध्यान दीजिए, सेकंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में पूछी जाती है। तो रामलाल जो है डिसऑनर्ड हो गया था, रामलाल से चेक जो मिला था, तो रामलाल को पकड़ना था भाई हमें, रामलाल को डेबिट करना था। तो नहीं करा तो हम कर देंगे भाई, रामलाल कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब डेबिट क्या करा भाई साहब ने, जर्नल एक्सपेंस, तो उसे सही करने के लिए जर्नल एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे बेटा जी, क्रेडिट। तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी। पहली एंट्री भाई 1500 से बनी थी और दूसरी एंट्री 3000। उम्मीद है आपको समझ आ पा रही होगी। थर्ड एंट्री की ओर बढ़ते हैं भाई, थर्ड एंट्री की ओर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट परचेस ऑफ 500 फ्रॉम अजय। तो भाई यहां लिखा हुआ है एक व्यक्ति अजय है जिससे हमने परचेज करी। तो भाई देखो, जब परचेज करेंगे अजय से तो एंट्री बननी चाहिए थी परचेज टू अजय, परचेज टू अजय। कितने से मेरे भाई, 500। जब परचेज और सेल वाली एंट्री होती है ना तो उसको रॉन्ग और राइट करके देखेंगे। बट क्या करा, वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ विजय। भाई साहब ने अजय को विजय कर दिया, तो एंट्री जो गलत बनाई वो गलत एंट्री बनाई कि भाई परचेज अकाउंट डेबिटेड, अजय की जगह बस उस भाई ने इतनी गलती कर दी, विजय लिख दिया, वो भी 500 से। भाई ध्यान देंगे, यहां पर परचेज तो ऑलरेडी सही है, तो परचेज को हम नहीं छेड़ेंगे। भाई क्या करेंगे, गलत क्या करा विजय गलत क्रेडिट करा, गलत सही करने के लिए विजय को, भाई साहब को क्या करा, तो डेबिट। तो विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट कौन होना था, अजय। नहीं करा, कर दे भाई, तो अजय कैपिटल अकाउंट, अमाउंट वही आने वाला है भाई 500। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब अगली एंट्री ध्यान देंगे भाई, अगली एंट्री की ओर। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, पहले इतना रफ कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई ध्यान दीजिएगा, एंट्री नंबर 4, यहां मैं वही लिख ले रहा हूं भाई, राइट, ये मेरा इधर रॉन्ग, इधर एडजस्टेड आएगा। फोर्थ एंट्री समझेंगे, अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 750 ऑफ रेंट रिसीव। तो भाई जब रेंट रिसीव होगा तो रेंट मुझे रिसीव हो रहा है, और इनकम को क्या किया जाता है, क्रेडिट। तो इनकम क्रेडिट होनी थी, मतलब रेंट क्रेडिट होना था
750 से वो सोन एज 550। बट भाई साहब ने रेंट को क्रेडिट कर दिया 550 से। भाई रेंट क्रेडिट होना था 750 से, बट कर दिया 550 से, कम से क्रेडिट कर दिया। तो आप बढ़ा दो, बढ़ाने के लिए वही करते हैं जो होता है। तो रेंट मेरा क्रेडिट होना था और कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट कम से हुआ। तो एंट्री बनेगी भाईजान, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट, रेंट रिसीव्ड। तो भाई साहब सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड बन जाएगी। डिफरेंस कर लेंगे दोनों का भाई, 750 और 550, यानी कि 200 रुपए से। इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री कि द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ सोहन्स अकाउंट वाज ओवरकास्ट। तो सोहन का जो अकाउंट है क्रेडिट किया गया, वो क्रेडिट ज्यादा से कर दिया भाई। जब क्रेडिट ज्यादा से कर देंगे तो सही करने के लिए भाई क्या करेंगे, उल्टा। तो सही करने के लिए डेबिट किया जाएगा। जब ओवरकास्ट होता है तो उसका सही करने के लिए अकाउंट चेंज किया जाता है, और अंडरकास्ट में जो होता है वही किया जाता है। तो बेटा यहां पर सोहन क्या हो रहा है, सोहन सिंपल लिखा हुआ है क्रेडिट। तो सोहन क्रेडिट क्या हो गया बेटा, यहां पर क्लियर क्लियर लिखा है ओवरकास्ट, मतलब ज्यादा हो गया। तो सही करने के लिए सोहन भाई साहब को डेबिट कर दो। तो यहां लिख देंगे सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। सिंगल साइडेड एरर है, तो भाई ध्यान दीजिएगा, लास्ट के दोनों क्वेश्चन में सिंगल साइडेड एरर थी, दोनों में सस्पेंस अकाउंट ओपन हुए। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, और फिर हम मिलते हैं। 5 एंट्री अभी करिए, 4 अभी बाकी है। फटाफट से बढ़ते हैं बेटा जी आगे, कुछ और एंट्रीज के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आइए हमारी अगली एंट्री है बेटा, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम रामलाल। तो भाई रामलाल से हमने गुड्स परचेज किया उधार। तो एंट्री जो बननी चाहिए थी वो परचेज टू रामलाल होनी चाहिए थी। वर्थ ₹1500 वर रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट 5100। तो भाई हमने रामलाल को डेबिट कर दिया, बट रामलाल तो क्रेडिट होना था। तो भाई रामलाल को एक तो गलत डेबिट कर दिया। तो रामलाल को सही करने के लिए रामलाल भाई साहब को तो क्रेडिट करेंगे, और रामलाल तो ऑलरेडी क्रेडिट ही होना था। तो यानी कि जो रामलाल है वो डबल रकम से, मतलब 5100 प्लस 1500, तो सस्पेंस डेबिट होगा यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा भाई, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रामलाल कैपिटल अकाउंट। भाई 1500 से क्रेडिट होना ही था, प्लस 5100 से गलत डेबिट करा, सही करने के लिए उसे क्रेडिट करेंगे। तो 1500 और 5100 मेरा आ गया 6600। समझ आया भाई पहली एंट्री। तो दूसरी एंट्री में ध्यान देंगे, 460 पेड फॉर बिल्डिंग रिपेयर। भाई ऐसे क्वेश्चन हमेशा आएंगे जो आपको बड़ा आसानी से आप उसको कर पाएंगे, क्योंकि आधा आंसर उसी में दिया होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में 460 पेड फॉर बिल्डिंग रिपेयर वाज डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट। भाई बिल्डिंग रिपेयर कराई है आपने, बट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट कर दिया। बिल्डिंग अकाउंट बेटा जी तब डेबिट होता जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा होता, न्यूली बिल्डिंग होती। तो जब बिल्डिंग एक बार बन गई, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन डेबिट होना चाहिए या रिपेयर डेबिट होना चाहिए, ना कि बिल्डिंग। तो भाई क्या डेबिट होना चाहिए था यहां पर, बिल्डिंग रिपेयर। गलती से बिल्डिंग डेबिट कर दिया, तो जो डेबिट होना चाहिए था उसे डेबिट कीजिए। तो बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट, जो गलत डेबिट करा उसे सही करने के लिए क्रेडिट कर दीजिए। तो बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अब एक इंपॉर्टेंट बात भाई, कि बिल्डिंग रिपेयर जो डेबिट होना था वो तो 460 से होना था। कितने से होना था भाई, बिल्डिंग रिपेयर डेबिट होना था 460 से, बट बिल्डिंग डेबिट कर दिया 640 से। तो सही करने के लिए तो मैं बिल्डिंग को तो क्रेडिट करूंगा, लेकिन बिल्डिंग को जो क्रेडिट करूंगा वो 640 से करूंगा, क्योंकि भाई 640 से बिल्डिंग को डेबिट करा है, ये 640 से बिल्डिंग को गलत डेबिट करा है। बट डेबिट होना चाहिए था बिल्डिंग रिपेयर 460। तो मैंने बिल्डिंग रिपेयर का तो 460 से डेबिट करा ही है, बट जो बिल्डिंग मैंने डेबिट कर दिया गलत 640 से, उसको सही करने के लिए बिल्डिंग को क्रेडिट करा 640 से ही। अब देखो भाई डिफरेंस तो मेरा ऊपर आ रहा है, तो जहां पर डिफरेंस आ रहा है वो मेरा ओपन हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे भाई 180 रुपए से, जो दोनों का डिफरेंस है। थर्ड एंट्री समझेंगे भाई, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। भाई पुराना फर्नीचर, जब फर्नीचर बेचोगे तो फर्नीचर को क्रेडिट किया जाता है। भाई साहब ने ट्रीट क्या कर दिया, सेल ऑफ गुड्स, जो कि गलत है। तो सेल्स को भाई साहब ने गलत क्रेडिट कर दिया, सही करने के लिए सेल्स को डेबिट किया जाएगा। आसान सी एंट्री होती है ये, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर।
ओल्ड फर्नीचर क्रेडिट होना था, तो ओल्ड फर्नीचर को क्रेडिट हमने कर दिया और अमाउंट है बेटा जी 3000। लास्ट एंट्री है फोर्थ एंट्री कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछी जाती है। अभी भी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि भाई बिल्डिंग का अगर कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, न्यूली बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग डेबिट होगा, कोई भी रिपेयर वेजेस एक्सेट्रा डेबिट नहीं होगा। ये सब डेबिट तभी होता है जब बिल्डिंग बन चुकी है या फर्नीचर बन चुका है, कोई भी आप बाद में करा रहे हैं काम, तब वेजेस वगैरह डेबिट होगी, अदरवाइज मशीनरी डेबिट होगी या जो भी है। ध्यान देंगे भाई, वेजेस पेड, तो वेजेस पे की गई है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस। भाई आपने ऑफिस का कंस्ट्रक्शन कराया है, ठीक है, ऑफिस का कंस्ट्रक्शन कराने का मतलब है मेरे भाई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, और डेबिट क्या कर दिया, वेजेस। वेजेस कभी डेबिट नहीं होगा जब आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो, ठीक है भाई। तो यहां पर डेबिट जो होगा वो वेजेस, वेजेस तो इसने गलत डेबिट कर दिया, क्यों भाई, वेजेस तो कभी होगा नहीं क्योंकि कंस्ट्रक्शन करा रहे हो ना आप न्यू, तो यहां पर बिल्डिंग डेबिट होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। आधी बात वो खुद बता रहा है, जो उसने डेबिट किया है भाई वही तो गलती करी है, वहीं से क्लिक हो जाना है आपको कि भाई जो उसने दिखाया, जो उसने डेबिट करा वही उसने गलती करी, तो आपको वही सुधारनी है। तो डेबिट हुआ उसे क्रेडिट कर दो। डेबिट क्या होगा, तो बेटा कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो बिल्डिंग डेबिट होगा, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट 5000, ठीक है। तो बेटा जी मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी आसानी से चैप्टर को सीखने में मदद मिले। तो बेटा डोंट ट्रबल योर माता पिता, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और हम अगले, आपको मैं ये भी बता देता हूं कि अगला हम कौन सा चैप्टर का वीडियो बनाने वाले हैं, तो हम जीएसटी का वीडियो बनाने वाले हैं। हाँ बेटा जी, जीएसटी का। तो जीएसटी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं और कैशबुक कैसे होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए वीडियो को। अगले पार्ट में जीएसटी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।